अपना टाइम देते हैं लोगों को, जितने मसाइल होते हैं वो उसका हल बताते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे रह के पहले भी करते रहे हैं, अब भी इंशाल्लाह ताला अपनी हम भी कम्युनिटी के करते लिए, अपने रहेंगे लोगों के लिए इंशाल्लाह। ये करते अयाज भाई रहें। इटालियन एम्बेसी के हवाले से मैं मुख्तर आपकी भी राय चाहूंगा। आपके सामने ये सारा मामला, और आपको भी हमने आपके पीछे भी, आप प्रोग्राम में नहीं शामिल हो सके थे, आपको अप्रिशिएट किया, आपको सलाम किया कि आपके चैनल ने सबसे पहले अपनी टीम भेजी वहां पे फेडेक्स के सामने, जेरी के सामने, जो वो वहां पे अपॉइंटमेंटों का मामला चल रहा था वो आपने हाईलाइट किया। और सारे हमेशा आप प्रोग्रामों में भी अपनी इटालियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाते रहे हैं, चाहे आप टीवी चैनल पे हैं या चाहे यहाँ पे। तो उसके बाद ये सूरत बनी कि आप देखते रहे हैं कि हमने एहतजाज ऑर्गेनाइज किया, वो एहतजाज फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने हुआ, वहां पे भी हमसे वादा किया गया। और चंद दिन पहले फिर बाकायदा तौर पर इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान की तरफ से और उसके जो एम्बेसडर हैं और जो वाइस एम्बेसडर हैं उन दोनों की तरफ से रिटर्न मिनिस्ट्री को लिखा गया कि हमें जो है 3 माह का टाइम दिया जाए और हमें ज्यादा बंदे दिए जाए, हमारे पास अमला कम है, तो हमें ये पेपर पब्लिश करने की भी इजाजत दी जाए। तो उन्होंने, मिनिस्ट्री ने भी हमें फिर जवाब दिया, जिन लोगों ने एहतजाज सिकोबास के जरिए हमने एहतजाज किया था। तो एम्बेसी ने ये वादा किया, इटालियन एम्बेसडर साहब ने और दूसरे जो उनके वाइस एम्बेसडर हैं, जितना हमारा, कि हम 3 महीने के अंदर हम्म। अंदर इंशाल्लाह कोशिश करके अपॉइंटमेंट वाला मसला हल करेंगे। और सबसे पहले कि हमें जो बंदे दिए जाए, तो मिनिस्ट्री ने वादा किया कि आप 6 बंदे जो हम आपको देते हैं, 6 बंदों की तनख्वाह, 6 बंदों की रिहाइश, हर चीज उन्होंने वादा किया, जो एक बड़ी बात है। एकदम 6 बंदों की पोस्टें देना बहुत बड़ी बात है, जिसमें प्रोफेशनल 3 इटालियन शामिल हैं और 3 लोकल पाकिस्तानी वहां से नए लोग शामिल होंगे। और उसके बाद फिर इटालियन एम्बेसी ने यह भी मिनिस्ट्री से भी वादा किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी वादा किया कि हम आपको 3 महीने के अंदर अंदर नया डिजिटल सिस्टम देंगे और उसके जरिए आपकी अपॉइंटमेंट लेना जो है वो आसान हो जाएगी। हम सिर्फ इस वक्त मसरूफ हैं, हमने नई जगह खरीदी और बहुत बड़े जो है एक प्लाट पे, बड़े एक जमीन पे वो बहुत बड़ी एम्बेसी तैयार कर रहे हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान की वो सबसे ह्यूज एम्बेसी होगी, जो बड़ी एम्बेसियां उनमें से होगी, जो उनको तैयार कर रहे हैं। और वहां पे उन्होंने कहा कि हम 10 काउंटर फौरन सिर्फ वीजे वाले ओपन करेंगे, 10 काउंटर वीजों वाले। ये चीजें उन्होंने पब्लिश की, एम्बेसी ने और मिनिस्ट्री से इजाजत ली। तो उन्होंने टाइम मांगा, वही टाइम जो मिनिस्ट्री ने हमसे मांगा था। तो अब क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए? आपसे भी मैं राय लेता हूं, मैं अपनी भी देता हूं नाजरीन को, और या हमें दोबारा फिर एहतजाज की तरफ जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से शायद भाई एहतजाज जो हमने पिछला एहतजाज किया है, अ, जी जी। उसका ही ये मेरे ख्याल से समर है कि उन्होंने इतना, ये सारी जो आपने अभी बातें बताई हैं वो उन्होंने कहा है कि हम 6 लोग दे रहे हैं, अभी फिलहाल हम बिजी हैं वैसी के हवाले से। तो मेरे ख्याल से हर चीज का एक तरीकेकार होता है, हर चीज का एक वक्त बिल्कुल। होता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी को बेशक इसमें बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कितने 2-2 साल हो गए हैं, न्योरे बिल्कुल। उससे निकले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान से वीजे स्टैंप नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो लास्ट एहतजाज किया गया है उसकी वजह से उसका बड़ा असर हुआ है। ये एहतजाज जो है उसको वो उसने बहुत जगहों पे, यहाँ पे इटली में, उसके अलावा पाकिस्तान में जो उनकी एम्बेसी है, हर चीज हाईलाइट हुई है। बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, जितनी हाईलाइट्स हुई, फिर कहाँ कहाँ वो बात नुकसान पहुंची। नुकसान पाकिस्तान भी के हुए हैं याद भाई, उनके नुकसान भी, जी नुकसान। जी जी, मुझे पता है नुकसान भी बिल्कुल। हुआ है पाकिस्तान के सिर्फ मीडिया और और, सिर्फ ये अपने भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से ये सारा हुआ है, जो लोग वहां पे आए जी जी हैं, जो जी इकट्ठे हुए हैं। जी जी, आपने अपनी आवाज जो बुलंद की है, आप सबसे आगे थे, आपको भी इस वजह से काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, आपका भी नुकसान हुआ जो मुझे पता है, यहाँ पे हम नहीं बता सकते। लेकिन लेकिन अयाज भाई, मैं रोकूंगा आपको, यकीन करें मेरी जाती दुश्मनी नहीं है किसी से भी, खुदा की इज्जत की कसम, मेरा ये बिल्कुल ट्रांसलेट करके जो मर्जी जिसको बताए, मेरी जाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरी या आपकी दुश्मनी किसी से भी नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों की, औरतों की, हमारी बहनों की आवाज बुलंद करना, ताकि उनका ये मसला हल हो सके। कोई भी आगे से इदारा है, कोई भी बंदा है, चाहे वो पाकिस्तानी एम्बेसी क्यों ना हो, जो रोम में है या मिलान में है, जब तक वो सही काम करते हैं हम उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अगर जब उनकी हमारे पास शिकायतें आनी शुरू हो जाएं, और ढेर शिकायतें और उसमें हकीकत हो, तो हम उनके खिलाफ भी बात करते हैं। तो हमारी इटालियन एम्बेसी से कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो।
ये जो मेन इस वक्त 3-4 साल से मसला बना हुआ है, ये कोविड से भी पहले का मसला चल रहा है। जब हमने इनको वो बना के गूगल शीट दी थी, उससे भी पहले का ये मसला चल रहा है, तो इसको हल होना चाहिए। और जब ये हल हो जाएगा, हमें तो कोई जरूरत नहीं किसी के खिलाफ बात करने की। बिल्कुल, शायद भाई हम अपने लोगों के लिए पहले भी काम कर रहे थे, हम इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए आइंदा भी काम करेंगे, और जो है वो दिल से करेंगे, और बगैर किसी मुफाद के पहले भी कर रहे थे, और इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी करते रहेंगे। चाहे इटली है, चाहे यूरोप है, जहां भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जहां भी हमारे लोग हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उनके लिए हाजिर हैं, और हम उनके लिए अ, ऐसे ही काम करते रहेंगे, उनकी आसानी के लिए हम जो कुछ भी कर सके, हम अपनी आवाज इंशाल्लाह पिछले आवाज पिछले भी उठाएंगे और प्रोग्राम में प्रैक्टिकल याद भी भाई करेंगे। पिछले प्रोग्राम में याद भाई मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी। आपके पास टाइम भी कम है, हमारे भी 3-4 मिनट रह गए हैं। तो वो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा से मेहनत कर रहे होते हैं, और कुछ जो आखिर आखिर में आके मिलते हैं, वो चाहते हैं कि सारा सिर हमारे सारी लग जाए। तो हम उनमें से नहीं है कि बड़े बड़े पोस्टर लगा दें और बड़े बड़े इश्तेहार लगा दें, हमने ये किया है, मैंने ये किया, मैं अंज आख्या ना, ते कम होया है, मैं अंज आख्या, जी मैं आना। जब इंसान के अंदर से याद भाई मैं मर जाए ना, तो अल्लाह ताला भी उसके साथ हो जाता है। और जब तक मैं सही अंदर बात, रहती है ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा खा के लाजमी गिर जाता है, ऐसे ही। सही बात है, सही। मैं जब तक शायद भाई आपके अंदर मैं है ना, तो मैं समझता हूँ हाँ कि मैं अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, हाँ। और मैं के साथ कोई भी काम आपका सीधा नहीं हो सकता। जी जब आप देखें, ये बिल्कुल जी जी, मैं से ये निकल एहतजाज जाएंगे हुआ, ना। ये सारे इकट्ठे हुए मिलके, सारों ने मिलके किया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया। सारी पाकिस्तानी हाँ, कम्युनिटी का ये एहतजाज था। पाकिस्तानी किसी कम्युनिटी, बिल्कुल। बिल्कुल पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये एहतजाज था। बिल्कुल। और उसका सेहरा और रिजल्ट इंशाल्लाह, मेरी अपनी राय ये है यास भाई, इस प्लेटफॉर्म से मैं नाजरीन तक पहुंचाऊंगा कि हमें इंतजार करना चाहिए। जो वादा किया गया है एम्बेसी की तरफ से मिनिस्ट्री के साथ, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के साथ, और पाकिस्तानी 3 लाख लोगों के साथ जो वादा किया गया है, बिल्कुल। उसको इजाजत लेके पब्लिश किया गया है। हमें देखना चाहिए एम्बेसडर साहब कितने ज्यादा इसमें मुतरक्के हैं, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, और वो बड़ी हद तक वो इस काम को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देखें, जो आपके पास और मेरे पास रिपोर्टें पहुंची हैं, जो हम ऑनलाइन नहीं कह सकते, जो उनके नुकसान हुए एहतजाज के बाद, यकीनन वो चाहेंगे, कोई भी बंदा, किसी भी इदारे का जिम्मेदार बंदा ये नहीं चाहता कि उसकी हमेशा बेइज्जती हो, और उसके उसके बिल्कुल। अमले की, उसकी टीम की बेइज्जती हो, उसके मुल्क में बिल्कुल। उसकी इदारे की बेइज्जती हो। वो हमेशा जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इस मसले को हल किया जाए। और मेरा ख्याल में हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, हमें देखना चाहिए जो उन्होंने वादा किया है वो 2 से 3 महीने का, उसमें वो हल करेंगे। अच्छा, एक जरूरी बात मैं यास भाई कह रहा हूँ कि हमने कोशिश जी, की है कि हम अपना एक बंदा वहां पे भेजेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा साफी है, मीडिया का भाई होगा, और वो इस मामले को 1 या 2 बंदे देखेंगे, सारे को खुद जाके आंखों की नजर, अपनी आंखों से वहां पे वाकई कितनी बड़ी एम्बेसी बन रही है, कितने टाइम में बनेगी, और ये मामला कितनी जल्दी हल होगा, वो इंशाल्लाह शायद बहुत भाई जल्द वहां पे ये मैं देखेंगे, और अपने हम चैनल उसकी अपडेट फिर नाजरीन को देंगे। जी याद भाई। नहीं, मैं अपने चैनल वालों को कहूंगा, वो किसी वक्त भी जा सकते हैं। इस्लामाबाद बहुत बड़ा ऑफिस है हमारा, तो किसी वक्त बिल्कुल भी कोई भी हम, वो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा याज भी, एक अहम पॉइंट अवैस अख्तर साहब ने उठाया, और हमें इस पर बात करनी चाहिए, बल्कि एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। पाकिस्तानी जो हमारी गवर्नमेंट है, पहले इमरान खान साहब थे, उससे पहले जितनी गवर्नमेंट थी, काफी देर से ये मसला हमारे भाइयों ने उठाया। उसमें महमूद असगर साहब हैं, जाज प्यारा साहब है, और काफी लोग थे। जो अपोस्तिलिया वाला मामला है, जो अपने पाकिस्तान को उस मुल्कों की, उन मुल्कों की लाइन में लेके आना है जो अपोस्तिलिया वाले हैं, उनमें शामिल हो जाए। तो उसमें ये पिछले बड़ी सालों की मेहनत के बाद ये चंद महीने पहले पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया। उस पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान के साइन भी हो गए। तो अब ये मामला है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपोस्टिलिया का काउंटर फॉरेन अफेयर में अब तक नहीं बना सकी। 4 महीने हो गए। ये जो अपॉइंटमेंट वाला मसला है, बड़ी हद तक वहां पे इसका कंट्रोल हो जाना था इटालियन एम्बेसी वाला, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने कर देना था। तो हमें क्या इस पर आवाज उठानी चाहिए? क्या हमें इस पर कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जितना जल्द हो सके ये जो वहां पे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में इसका काउंटर खोला जाए, और ये पोस्टिलिया वाला मामला जो है इसको हल किया जाए? जी यास भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, इस पे काम किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। हमें इस पे आवाज हाँ उठानी चाहिए। और बिल्कुल। ये शायद भाई इसका तरीकेकार ये भी होता है कि आप अपने
जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो उसके जिम्मेदारान हैं, आप उनकी मेल होती है, आप मेल करें जो बड़े पैमाने पर है। बड़े पैमाने पर अगर जब एक आवाज इकट्ठी होकर पाकिस्तान में कहीं भी जाती है ना, तो उसका असर होता है। ये नहीं कि इस उसका इसमें बिल्कुल। इसमें याज भाई, यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी रोम है, जो कौंसलेट मिलान है, वो भी अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से बिल्कुल रब्ता करके। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है कि यहाँ पे जितनी भी पाकिस्तानी कौंसलेट या एम्बेसियां हैं, वो पाकिस्तानियों के साथ मुकम्मल तावन करते हैं, बहुत ज्यादा तावन करते हैं। आप देख लें वहाँ पे मिलान देख लें, अपना कौंसलेट देख लें, रोम एम्बेसी देख लें, हर मुमकिन अपनी कम्युनिटी की वो हेल्प करते हैं जितनी हो सके। उसके अलावा आप और ये यूरोप के जितने भी ममालिक हैं उसमें, मैं खुद बजाते खुद जानता हूँ, जितने भी ममालिक हैं उसमें जो पाकिस्तानी एम्बेसियां हैं, वो जिस हद तक तावन करती हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और एम्बेसी अपने लोगों से इतना इस हद तक तावन करती है। नाजरीन, याज भाई की आपने बातें सुनी है, और मैंने अपने भी जो मेरी जो नाकिस राय है वो भी मैंने आपके सामने रखी है। हमें इस वक्त जो मसाइल हैं उन पर हमने मुख्तसर सी बात की है, जो कुरान पाक की बेरुमती हुई है, और उसके बाद जो फ्रांस में वाक़या हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतरी है, याज भाई ने बताया, याज भाई खुद वहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद जो कश्ती का वाक़या हुआ है, जो लोग इलीगल रास्ते से, समंदर के रास्ते से आना चाहते हैं, उनसे हमने हाथ बांध के दरखास्त की है कि वो ना आए इस रास्ते से, लीगल कोशिश करें आने की। और उसके बाद जो हमारा मेन इस वक्त पाकिस्तानी इटली में जो रह रहे हैं 3 लाख के करीब लोग हैं, उनका मामला चल रहा है, उसमें हजारों फैमिलियां हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अभी भी लोग लिख रहे हैं बेचारे कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट का क्या बना। तो उस पर भी याज भाई ने भी अपनी राय दी है, और मैंने भी राय दी है कि हमें जो मिनिस्ट्री से वादा किया गया है, जो 3 लाख लोगों से वादा किया गया है, जब एक बंदा सरेआम सोशल मीडिया पे आके, वेबसाइट पे आके वादा करता है, लिख के वादा करता है, फिर मेरा ख्याल है उसे टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें वो कितना बिल्कुल सिंसियर है। और उसके फौरन बाद हमें किसी एहतजाज में नहीं जाना चाहिए, और अपने लोगों की तवानाइयां जाया नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले भी हमने आवाज उठाई जहां पे हमारा हक बनता था, हम सब जर्नलिस्ट ने आवाज उठाई आज भाई। हमने लोगों को दरखास्तें की, हमने लोगों को मुतमिन किया, हमने बताया कि आप आए और आप हमारा साथ बने तो ये मामला हल होगा, लोग आए उस पर। लेकिन हमारा ये हक नहीं बनता कि हम हर 10 दिन बाद लोगों को कहें कि अपना काम छोड़ के आप सैकड़ों किलोमीटर करके आए और उसका आगे से कोई नतीजा भी ना निकले। हमें पहला जो हमसे वादा किया गया वो देखना चाहिए। और एहतजाज के लिए याज भाई कोई वक्त नहीं होता, एहतजाज के लिए तो वक्त ही वक्त है, जब मर्जी आप बिल्कुल ऐलान कर, ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस पे मेरे ख्याल हाँ। से बिल्कुल 100% इस पे उनको वक्त देना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने वादा और किया और उन्होंने सारे पॉइंट्स भी बताए कि इस वजह से हम डिले कर रहे हैं और इतना अमला हम दोबारा ला रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से उनको टाइम देना और चाहिए। वो नया सिस्टम भी देंगे डिजिटल, और उसके साथ साथ 6 लोग भी नए काम करेंगे, एम्बेसी भी बड़ी होगी। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, मिलके हमें टाइम देना चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए कि क्या वो अपने वादे पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम देना चाहिए उनको। अगर और अगर यही। रियाज भाई इतने बड़े एहतजाज के बाद अगर वो अपने अपने लिए वो इस बात को, उनके लिए एक बायसे फख्र बात होगी कि वो इस मसले को अगर हल कर देते हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ी एक कामयाबी होगी कि उन्होंने इतने सालों का लटका हुआ मसला जो है वो हल कर लिया। और पाकिस्तानी बहुत कम्युनिटी के बड़ा लिए भी मसला। एक अच्छी बात होगी कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, सही जगह पे जाके आवाज उठाई, और उसके बाद ये मसला हल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको पता है कि इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला यही है। बिल्कुल, इस वक्त और एक इटली में अरसे रहने से ये वालों का मसला सबसे चला बड़ा चला आ रहा है, और एक अरसे से आप आवाज उठा रहे हैं इस पे। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि ये 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये मसला जो है, तो ये मुकम्मल तौर पे प्रॉपर तौर पे हल हो जाएगा, यानी आगे ये मसला इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगा। जी। नाजरीन, बहुत शुक्रिया याज भाई आपका। और नाजरीन को मैं लास्ट मैसेज अपना इस प्रोग्राम का यही दूंगा कि हमें चाहिए कि हम मिल के एक दूसरे के साथ तावन करें। और एम्बेसी के मामले पे हमें चाहिए कि हमें कुछ देर उनका इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो अपने वादे पर क्या पूरे उतरते हैं, और वो उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी। और एक पाकिस्तान में भी बड़ी एम्बेसी बन रही है तो उसका भी देखना होगा। हम अपने वहाँ पे 1-2 बंदे भी लाजमी भेजेंगे जो सारी सूरत हाल को रिकॉर्ड करेंगे, दिखाएंगे हमें, और हम आपसे भी वो शेयर करेंगे। और उसके बाद जो मामला पहले हमने आपसे बात कर दी है कि हमें क्या करना चाहिए एज ए कम्युनिटी, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, हर एक जगह पे हमारा अलहदा अलहदा फर्ज है कि हमने मिलकर कुरान पाक की बेरुमती पर क्या आवाज उठानी है,
हमने अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानने वालों को कैसे बचाना है इलीगल रास्ते से आने से। और उसके बाद जो इटालियन एम्बेसी वाला मामला है उस पर हमने तफसील से बात कर दी है।